रेडी 95 वॉट्स पर मिनट कोट। प्रस्तुत प्रकरण में वह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 399 दंड प्रक्रिया संहिता न्यायालय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 87 अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में पारित आदेश उक्त दिनांक से व्यथित होकर प्रस्तुत है, जिसमें पुनरीक्षण कर्ताओं अनावेदक गण के अंतरिम भरण पोषण हेतु प्रतिमाह क्रमशः 1000, 2000 कुल 3000 की राशि अदा करने के आदेश दिए गए हैं। यह अविवादित है कि पुनरीक्षणकर्ता का विवाह अनावेदिका क्रमांक 1 से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वर्ष 2001 में हुआ था और उससे उसे अनावेदक क्रमांक 2 उत्पन्न हुआ है। अनावेदक गण का मामला संक्षेप में यह है कि अनावेदिका क्रमांक 1 के माता पिता ने विवाह के समय दहेज के रूप में लगभग 5 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान इत्यादि दिया था। फिर भी पुनरीक्षणकर्ता व उसकी माँ, भाई तथा उनकी पत्नियों ने विवाह के कुछ समय पश्चात से ही अनावेदिका क्रमांक 1 को अतिरिक्त दहेज लाने के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पुनरीक्षणकर्ता व उसके परिजन अनावेदिका क्रमांक 1 को समय पर भोजन और वस्त्र नहीं देते थे और बीमार होने पर दवाइयों की व्यवस्था नहीं करते थे। अनावेदिका क्रमांक 1 से घर का काम नौकरी की तरह या नौकरों की तरह से करवाते और गंदी गंदी गाली देते हुए अपमानित व अभद्रता पूर्ण व्यवहार कर बार बार घर से निकाल देते थे। अनावेदिका क्रमांक 1 व उसके माता पिता तथा रिश्तेदारों द्वारा समझाए जाने पर उनके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया और उन्होंने आवेदन प्रस्तुत की उक्त दिनांक के 2 वर्ष पूर्व अर्थात 2011-12 में अनावेदिका क्रमांक 1 को जहर देकर मारने का प्रयास किया है, जिसकी जानकारी मिलने पर अनावेदक क्रमांक 1 की मां ने अनावेदिका क्रमांक 1 को अपने साथ गांव ले जाकर चिकित्सालय में भर्ती कराकर उसका इलाज करवाया। प्रकरण में अनावेदिका क्रमांक 1 उसी समय से अपने पुत्र अनावेदक क्रमांक 2 के साथ मायके में रह रही है और पुनरीक्षणकर्ता ने उसका परित्याग कर रखा है। अनावेदक क्रमांक 1 की आय का कोई स्रोत नहीं है और वह अपना भरण पोषण कर पाने में असमर्थ है, जबकि पुनरीक्षणकर्ता के पास 10 बीघा सिंचित कृषि भूमि व गाय भैंस है, जिससे उसे लगभग 20 लीटर दूध हो जाता है। पुनरीक्षणकर्ता को कृषि पशुपालन व किराने के दुकान से प्रति वर्ष लगभग 6 लाख रुपए की आय हो जाती है। अतः अनावेदक को पुनरीक्षणकर्ता से अपने भरण पोषण हेतु 5 लाख की राशि कुल रुपए 1 लाख रुपए की राशि दिलवाई जाए। इसके लिए प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अवलंब ली गई सामग्री का खंडन न किया गया हो या अनुकल्पत सामग्री की गुणवत्ता का सारभूत और अकाट्य होने के कारण उचित रूप से खंडन न किया जा सकता हो। अभियुक्त द्वारा अवलंब ली गई सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो एक युक्ति युक्त व्यक्ति को लांछनों
के वास्तविक आधार को मिथ्या होने के रूप में खारिज करने और अनुपयोगी घोषित करने के लिए प्रेरित करती हो। समाप्त।